बाबा बार बार एक ही चीज को रेकमेंड करते हैं। इतनी वैरायटी प्रकार के तरीके से एक ही तरफ बार बार ध्यान खिंचवाते हैं। मैं कौन? और मैं किसकी? ये क्वेश्चन बार बार बाबा माइंड को देते हैं, लिमिटेड माइंड को। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देता है। ये थॉट सारे थॉट्स को खत्म कर देता है। इसका आंसर साइलेंस है, शब्द नहीं है। माइंड की आदत है आउटवर्ड जाने में, संकल्पों के माध्यम से। हमेशा माइंड को लगता है मे बी नेक्स्ट मोमेंट में कुछ बेटर होगा। कुछ है जो एकदम
कंप्लीट नहीं है तो वो संकल्पों का माध्यम यूज करता है। अपने ही आइडियाज में जाता है। खुशी ढूंढता है। और कैसे? संकल्पों के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से ढूंढता है कुछ। क्योंकि ढूंढने की आदत पुरानी है। उसकी डेफिनेशन के अनुसार जो प्लेजेंट अनुभव है उसकी तरफ जाता है, अनप्लेजेंट से दूर होना चाहता है, एस्केप करना चाहता है इस मोमेंट को। एस्केप मतलब इस मोमेंट से थोड़ा भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। कुछ ना कुछ कमी लगती है उसको। और लिविंग कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट बाबा के साथ सब देख रहे हैं। कैसे संकल्पों का व्हीकल यूज करके मन जैसे एक अपनी एक दुनिया क्रिएट करता है। पेंट करता है एक अपनी दुनिया। तो परमात्मा और आत्मा सब कुछ साक्षी होकर देखते हैं। उसकी बेचैनी, खालीपन की फीलिंग सब देख रहे हैं बाबा और आत्मा।
इसीलिए मेडिटेशन और कुछ नहीं है, बिल्कुल अपने उस अनचेंजिंग सत्य में कंप्लीट इंटरेस्ट, complete dedication to one's truth, complete dedication अपने सत्य को। और जो अपीयरेंसेस हैं उसमें जीरो इंटरेस्ट। बस ये मेडिटेशन है। जो दुनिया थॉट्स पेंट कर रहा है उसमें जीरो इंटरेस्ट, वो अपीयरेंसेस है। शांति। इसी में मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भेजे। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज की मुरली के लेंगे, फिर हम वो नाइट क्लास लेंगे जो हम बोल रहे हैं ना काफी दिनों से, फिर वो नाइट क्लास लेंगे। तो आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है ना? बाबा ने क्लियरली बोला ना आज, अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, यह भी तुम समझते हो। तो किसने समझा इसको? समझते हो बाबा पूछ रहे, तो किसने समझा इसको? निर्लेप का मीनिंग क्या है? अभी तक तो शायद पता चल गया होगा। निर्लेप का मीनिंग बाबा ने क्या बताया था? एक मुरली में बताया था। बाबा बोले नहीं, अनचेंज्ड नहीं है। बाबा ने बताया था हमें, याद है वो मुरली जिसमें बाबा ने बताया था निर्लेप का मीनिंग? आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती, बाबा बोल रहे हैं। आत्मा अभी मन की स्थिति निर्लेप है। नहीं समझ आई?
आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप। अच्छा, ओके ओके। आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। यस यस। हम्म। आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं, मतलब आत्मा ऐसा नहीं कि अनुभव करती नहीं है, आत्मा सब कुछ अनुभव करती है ना। पर सब कुछ अनुभव करते हुए आत्मा उससे चेंज नहीं होती, है ना। तो अनादि स्मृति निर्लेप है। बिल्कुल, अनादि स्थिति निर्लेप है, आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप है, क्योंकि आत्मा 100% सारे सत्वप्रधान संस्कारों को भी अनुभव करती है और 100% सारे तमोप्रधान संस्कारों को भी अनुभव करती है, अनुभव करती है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है। पर आत्मा अभिमानी स्थिति, जैसे ही आत्मा जागृत होती है तो आत्मा को क्लियरली पता चलता है कैसे मेरे पास ये पावर है किसी भी अनुभव को करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, एक एक सेंसेशन को, टेस्ट को, फीलिंग को अनुभव करते हुए मैं बिल्कुल न्यारी हूं, है ना, बिल्कुल न्यारी हूं। ये क्लियर होता है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति ही निर्लेप हो सकती है, आत्मा निर्लेप हो ही नहीं सकती, है ना। क्योंकि सोल एंड ड्रामा, ड्रामा मीन्स अनुभव, अनुभव मीन्स थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस। 24, मतलब आत्मा ड्रामा में ना हो ऐसा पॉसिबल है। परम धाम में होती है, वहां टाइमलेस है, टाइमलेस स्थिति है। और जो आत्मा है ब्राह्मण जीवन में, वो तो गई ऊपर और नीचे हम्म, जो सत्युग के पहले जन्म में पार्ट में आती। पर कहने का मीनिंग है आत्मा ड्रामा के अंदर, मतलब जब इस थिएटर में अपना खेल खेल रही है तब तक वो अनुभव के बिना हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ अनुभव तो चले गए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार कॉन्स्टेंटली एक्टिव होते हैं दुनिया में रहते हुए पार्ट में, है ना। पेंट की तरह कोटिंग नहीं है। हाँ, और जितना आत्मा अभिमानी स्थिति, मतलब आत्मा जितना अपने उस सत्य को पहचानती है, ये सब को कुछ अनुभव करते हुए, पल पल के अनुभव को करते हुए उसको पता है मैं अनुभव से इंडिपेंडेंट भी हूं और मैं अनुभव के साथ न्यारी भी हूं और प्यारी भी हूं। कभी अलग नहीं हो सकती अनुभव से हो ही नहीं सकती। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है। बिकॉज आत्मा कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस जब तक इस पार्ट में यहां पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए बाबा हमें बोलते हैं सब कुछ होते हुए, बॉडी माइंड में थॉट्स, दूसरी दूसरी सारी फीलिंग्स होते हुए तुम अपने आप को कितना न्यारा देख सकती, वो तुम्हारी पावर है। और उस पावर अनुसार फिर तुम आत्मा को अपना पार्ट खुलता है, राइट। ये पावर है, दिस इज द रियल पावर। आप कब नहीं तो आत्मा पूरे साइकिल में कब यूज करती हो अपना पावर?
कभी यूज किया है आज तक? सत्युग में पावर यूज किया है अपना? कभी भी सत्युग में किया पावर? जरूरत ही नहीं पड़ी है। एक ही टाइम है साइकिल में जब मेरा रियल पावर, आत्मिक पावर यूज होता है, कि मैं आत्मा अनटच्ड हूं, निर्लेप, आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। वो अभी ही सिर्फ संगम में पॉसिबल है। कभी और अपने पूरे साइकिल में पावर का टेस्ट नहीं होगा, ना तो परमधाम में होने वाला है, ना सत्युग, ना किसी और साइकिल में कहीं भी। रियल स्पिरिचुअल पावर इज एक्सपीरियंस्ड ओनली इन द मोमेंट ऑफ नाउ। सिर्फ अभी। इसलिए सोल पावर, सोल पावर, सोल पावर, बाबा कितना उसके ऊपर एम्फेसिस है। बिल्कुल अपना एब्सोल्यूट सत्य आत्मा, सब कुछ अनुभव होते हुए मैं आत्माभिमानी स्थिति में निर्लेप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, क्योंकि मैं 100% सब अनुभव कर रही हूँ, 100% सत्व प्रधान भी और 100% तमो प्रधान भी, और इस संगम में तो दोनों ही संस्कार अनुभव कर रही है ना। तो फिर बाबा ने ये भी कहा ना, आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पार्ट ही आगे सुनने का है ना। पार्ट ही आगे सुनने का है। तो बुद्धि में रहता है, नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा, तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा। हो गया ना आपका स्वर्ग में शुरू? हम्म, हो गया। वेरी गुड। हमारा प्यार पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, है ना। तो उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान ही निकल जाता है ना। इसी के ऊपर अब हम वो नाइट क्लास पढ़ेंगे। हाँ, तब आपको पता चलेगा बाबा का रियल विजन क्या है, आत्मा को वो कैसे देख रहा है। ये नाइट क्लास है एक साकार मुरली में अभी 15/6/68 की। हाँ, वेरी क्लोज टू बाबाज फाइनल फाइनल कर्मातीत स्टेज, है ना। तो 15/6/68 की है ये। इसमें बाबा ने कहा, पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। हम्म, पास्ट को रिवाइज करने से क्या होता है? पूरा रिवीजन हो जाता है कमजोरी का। कमजोरी क्या है? कमजोरी क्या है? हाँ, इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस इन दिस मोमेंट। पूरा पास्ट मेरा इस मोमेंट में, मेरा इस मोमेंट का अनुभव हो जाता है और मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। छोटा सा एग्जांपल, कोई शेयर कर रहा है, दीदी पता है पहले तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी, और अब देखो कितना मैं चेंज हो गई हूं। मैंने कहा पास्ट छोड़ दो, मैं क्या करती थी, मैं क्या कैसी थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, छोड़ दो। क्योंकि उससे भी रस लेना। क्या हो रहा है?
उससे भी रस ले रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उससे रस लेने से? जब हम, एक होता है आत्मिक स्वरूप में देखकर फिर अपने पास्ट को साक्षी होके देखना पाठ के, एक होता है मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मैंने इतना चेंज हो गया है, मैंने ये कर लिया है, अब तो मैं ये करती नहीं हूं। तो क्या होने वाला है? उससे खुशी ली ना, अपने नेचुरल नेचर की खुशी से हटकर अपने पार्ट के चेंज से ही खुशी ले ली। तो कौन पैदा हो गया? पर्सनल आइडेंटिटी विच इज बिकमिंग मोर एंड मोर पर्सनल आइडेंटिटी, जो कि और ज्यादा से ज्यादा अच्छी होती जा रही है। हाँ, डूअर पैदा हो गया। डूअर पैदा हो गया। तो अब बाबा कह रहे हैं, इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है ना। हो चुका है वो ड्रामा, वो फिनिश्ड हो चुका, फिनिश्ड। मुख्य बात ही है याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ही ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का पाठ चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा। सीखने सिखाने का तो बाबा सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं फिर ये पाठ बंद हो जाएगा। न बाप का, कहाँ गई लाइन, हाँ, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा। न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा। अब ये जो समझेगा ना, वो इक्वालिटी महसूस कर पाएगा परमात्मा से। क्यों? क्योंकि नहीं तो अभी हमारे अंदर क्या है, भान, बाबा अलग है, मैं अलग हूं और मैं बाबा से ले रही हूं। सेपरेशन है दोनों के बीच में, अभी भी है सेपरेशन। नहीं, अभी बाबा बताएंगे हमें। है सेपरेशन, हम तब जाएंगे गोल्डन एज में, जो फिजिकल वर्ल्ड का गोल्डन है, जब मुझे ये स्मृति अभी यहां होगी। ये पहला जन्म है गोल्डन एज का। तो बाबा और मुझ में सेपरेशन, ये है बाबा की महानता। वो मुझ में और अपने आप में डिफरेंस नहीं देखता। सोल, आत्मा, बिना अपनी अंदर की रिकॉर्डेड कहानी के, आइडेंटिटी के, इज लाइक गॉड। बस ये पता होना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव सुना है ना, लास्ट में उनका क्या अनुभव था? लास्ट में नहीं, ये तो बीच में ही कहीं। क्या अनुभव था उनका? बाबा की दृष्टि जैसे मैं ही दे रहा हूं, बाबा और मैं जैसे एक ही हो गए हैं। हाँ, दोनों की दृष्टि एक, दोनों की स्मृति एक, दोनों की वृत्ति एक। बाबा कोई सत्युग में जाके नहीं पाठ खुला है।
यहाँ पे संगम में निकालो ना। भक्ति के संस्कार से क्यों चिपके हुए हो अभी तक? भक्ति में ही तो है ना आत्मा। मैं भगवान यहाँ और मैं नीचे थोड़ी अलग अलग है। ओनली जब आप ये देखेंगे ना, आगे आगे पढ़ते हैं, तो ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना, एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट फिर नई दुनिया में भी हो जाएगा। बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट और बाबा का शांति धाम का पार्ट। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। डू यू सी बाबाज विजन फॉर यू? ये बाबा हमें इंसाइट दे रहे हैं हमारे परफेक्ट फॉर्म में मैं आत्मा कैसी हूं। आई एम लाइक गॉड। इवन गॉड से लेना देना नहीं है। अभी है ना माइंड कईयों का रेजिस्ट कर रहा होगा, ये तो घमंड नहीं हो गया? हम्म। किस किस का माइंड ऐसे रेजिस्ट कर रहा है? कहीं से एरोगेंस तो नहीं आ जाएगा? मी। ओके, गुड फॉर योर ऑनेस्टी। मेरा, हाँ, मैं बाप समान हूं। माइंड सेज कैसे होगा? कोई बोल रहा है बिल्कुल नहीं, खुशी हो रही है। बाबा का जगाने का पार्ट पूरा, हमारा जगने का पार्ट पूरा। एक्चुअल में जो आत्मा बिल्कुल बाबा समान है, नशा चढ़ जाता है। वेरी गुड। कि कोई बोल रहा है मेरा कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, आई एम थिंकिंग दैट गॉड इज द ओशन ऑफ एवरीथिंग, हाउ कैन आई बिकम ओशन? वंडरफुल। बट इफ भक्ति संस्कार इज स्ट्रॉन्ग, देन दैट अरे ऊपर चला गया, एक मिनट। Then that distance will always be there. This one can see that dissolving. I'm fully responsible. बाबा खुद कह रहा है, महसूसता हम हमेशा नहीं होती। मन बोल रहा है कब होगा। हाँ, बाबा मुझ आत्मा को देने देना था, वो दे चुका है। मैं आत्मा सत्य स्वरूप में फुल नॉलेज में। बिल्कुल। अब तो रिवीजन चल रहा है। नहीं बोलते बाबा, ये तो रिवाइज्ड कोर्स चल रहा है अभी। उसको तो जो देना था वो जे दे चुका है। हम्म। ये तो बाबा ने थोड़ा कंसेशन दिया है कि अभी तक बच्चे अपने आप को मान नहीं रहे मैं जो बोल रहा हूं। तो देने का पार्ट पूरा, लेने का पार्ट पूरा, उसके अनुसार तो हो चुका है। अब आप डिसाइड करें। तो फिर हम सत्युग में अभी हैं। ग्रेस पीरियड दिया है। हाँ जी। किसको क्लियर करें? शैलेंद्र। अभी तक तो बाप समान नहीं हुआ ऐसे लगता है। ये जो एक एक संकल्प जो बोल रहे हैं ना कि कैसे होगा,
अभी तक तो बाप समान स्थिति महसूस नहीं होती, वो सिर्फ इस सेकंड में ही हो सकती है। अगर आप अभी तक अपने पास्ट का वो 5 मिनट पहले जो किया था वो दिख रहा है इस मोमेंट में रियलिटी, तो फिर नहीं होगा कभी भी बाप समान अनुभव। कभी भी नहीं होगा। देयर विल ऑलवेज बी सेंस ऑफ माइंड का जो फाइनाइटनेस है ना, माइंड बहुत लिमिटेड है। तो लिमिटेड माइंड जो है, हद का माइंड जो है, वो कभी, उसको लगेगा ही नहीं कि मैं कभी हुई कंप्लीट, क्योंकि वो फील कर ही नहीं सकता मैं कंप्लीट। वो कैसे करेगा, लिमिटेड है अपनी भाव भावना में, और मैं कहीं उसमें अभी तक फंसी हुई हूं, है ना। तो इसलिए बाबा ने हमें सबसे बड़ा ब्यूटीफुल स्टेप क्या दिया उसके लिए, कौन बताएगा, एक शब्द में, एक शब्द में। और किसी ने मुझे उसके ऊपर एक मुरली भी भेजी है, उसका एक पैसेज भी भेजा है, एक शब्द में है वो। एक शब्द किया ना आपने, आपको अपना बिल्कुल महसूस हो जाएगा, बिल्कुल महसूस हो जाएगा। हाँ जी। अनादि मनमना भव मर्जीवा स्मृति। अच्छा, मोर क्वेश्चन इज, वो कौन सा एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करती है आत्मा जिससे ये एक सेकंड में अनुभव हो सकता है? एक्ट परफॉर्म करती है, एक्ट परफॉर्म करती है, उसकी स्थिति से में रहकर वो उस एक्ट को परफॉर्म करती है। एक्ट है, वो एक्ट है, अशरीरीपन एक्ट नहीं है, अशरीरीपन उसका सत्य है। साइलेंट ऑब्जर्वर भी उसकी सीट है सत्यता की, और टाइमलेस, ये सब सत्य है उसका, मर्जीवा एंड, वेरी गुड, मर्जीवा एंड, जिसको बाबा दूसरी भाषा में भी ये भी बोलते हैं, सरेंडर। ये एक्ट परफॉर्म करती है आत्मा, समर्पण। तब ये होता है, बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है। तो मेहनत का, ये मुरली है 18/181 की। तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहां कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बाबा ने क्या बोला, जहां कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उस स्थान पर बाबा को रख दो। अपने आप को नहीं रखो, बाबा को रख दो, मतलब बाबा एंड आई आर सेम, नो डिस्टेंस बिटवीन बाबा एंड आई। क्यों बाबा ने बोला बाबा को रख दो? क्यों बाबा को रख दो? 7 मैसेजेस, अच्छा। मतलब मेरी पर्सनल आइडेंटिटी डिसॉल्व्ड, कि जब तक सेंस ऑफ सेपरेशन है आत्मा और परमात्मा के बीच में, तब तक आत्मा परमात्मा के साथ के 100% का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जब भी तुम्हें मेहनत भी अनुभव हो रही, बाबा को रख दो आगे, थोड़ा तुम अंदर बाबा के, और बाबा को आगे रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देते हैं। मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे हटाना है, मुझे मिटाना है, मैं कैसे इसको खत्म करूं ताकि मैं बाबा को महसूस कर सकूं? तो बाबा बोल रहे इतनी क्यों कर, मुझे बिठा दो, मैं मान लीजिए कोई संकल्प आया, कोई फीलिंग आई, हम्म
अब वो बार बार आती है और मन बड़ा परेशान होता है उससे। आत्मा तो होती नहीं, पर मन परेशान होता है उससे। कब जाएगा? जैसे इसको किसी ने कल पूछा, मेरे में इतना चेंज तो आ गया, पर आज वापस कुछ तूफान आया है। तो ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? ऐसे कब तक चलता रहेगा दीदी? मैंने कहा ये जो संकल्प है ना, इस संकल्प से आपने अपनी पहचान बनाई, और ये आपको लेके गया अपनी ही सत्यता से दूर। अपनी सत्यता से दूर से तो परमात्मा से भी दूर। फिनिश्ड। इस मोमेंट में सत्य क्या है? तो बाबा कह रहे हैं बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वो अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता। ऐसे बाप बोझ को खत्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। और मेहनत का रास्ता क्या है? संकल्पों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश। संकल्पों को यूज करके, मन ही मन के संकल्पों को यूज कर रहा है। मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, वो करूं तो वो हो जाएगा, ऐसे सोचूं तो ऐसे हो जाएगा, क्या करूं जो मैं बाबा के साथ को अनुभव करूं। तो ये क्या करता है? मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। बाबा के लिए मेहनत इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत जरूर करते आप तो अधिकारी हो। शक्ति को बढ़ाओ, मेहनत मजदूर करते आप तो अधिकारी हो। और शक्ति को बढ़ाने का मीनिंग क्या हुआ? देखो, अब पर्सन माइंड सुनेगा, शक्ति को बढ़ाओ। कैसे सुना आपने शक्ति को बढ़ाओ? कैसे सुना आपने? शुभ चिंतन करो को कैसे सुना? शक्ति को बढ़ाओ कैसे सुना? री इमर्ज। और री इमर्ज कैसे होगा? बिल्कुल साक्षी, अपने सत्य में रहकर आत्मा सब कुछ देख रही है। मन को शक्तिशाली होता हुआ देख रही है ना? कल हम आत्मा अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। आत्मा का जो अनुभव नहीं है, पर आत्मा ने जो देखा साक्षी होकर, डे 2 और आज का दिन, इस मोमेंट तक का, डे 2 से जब ज्ञान लिया और इस मोमेंट तक का, यही आत्मा बोलेगी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कोई फर्क नहीं आया। वो अनुभव अभी तक इतना ही फ्रेश है जितना डे 2 को पता चला था, है ना? वो चेंज नहीं। पर हाँ, मैं अपने मन को रिफाइन होता हुआ देख रही हूँ पल पल। अगर आप पूछेंगे क्या कि आपका एक्सपीरियंस सेम है वैसा आज जो, नहीं, एक्सपीरियंस तो अलग है। सेकेंडरी एक्सपीरियंस एक भी सेम नहीं है, पर जो प्राइमरी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम है। पर सेकेंडरी एक्सपीरियंस बदलता जा रहा है, एवरी मोमेंट बदलता जाता है सेकेंडरी एक्सपीरियंस। माइंड को रिफाइन होता हुआ देख रही हूं मैं, है ना? तो वो और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म माया दिखती जाती है, और सूक्ष्म होती जा रही है, और सूक्ष्म होती जा रही। पर अगर मैं अपने आप को उसमें डाल दूंगी तो मुझे लगेगा कि मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहा है। नहीं, मैं चेंजलेस आत्मा यहाँ हूं, और मैं अपने माइंड को हर सेकेंड रिफाइन। हाँ, प्राइमरी एक्सपीरियंस क्या है? प्राइमरी एक्सपीरियंस है अपनी अचल अडोल स्थिति।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में हम कभी फंसे ही नहीं है। पर जब मन में फंसे भी, जिस सेकंड रियलाइज हुआ मैं तो टाइमलेस हूं, वो तो टाइम ही नहीं बाकी, वो जो 5-10 मिनट पहले जो भी मन ने किया या जो भी मैं उसमें फंसी भी, मतलब मैं उसमें, मुझे लगा यही मैं हूं, और हल्का फुल्का कभी एक्शन में भी आया, जैसे ही रियलाइज हुआ मुझे लगा अरे वो तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो अब इस मोमेंट में तो, है ना। ये एग्जाम्पल नहीं इनफ, या और एग्जाम्पल? अच्छा, एक और एग्जाम्पल। ओके, मान लीजिए हम ज्ञान ले रहे हैं, हम शुरू शुरू में सब नया सुनते हैं, अब तूफान कम नहीं होने वाले हैं, तूफान ज्यादा होंगे। जो सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है उसको पहले शुरू शुरू में ज्यादा तूफान दिखेंगे, क्योंकि पहले ये सब किचड़ा अंदर पड़ा हुआ था, उसका स्वरूप थी पता नहीं चल रहा था, और अब पता चल रहा है। तो बाबा का जो प्यार होता है ना आत्मा के लिए, वो मुझे ऐसे फील कराता है कि मैं बाबा और मैं जैसे एक समान है, बिल्कुल मेरे में कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। अब मन का कोई ऐसा पुराना संस्कार सामने आता है जो बिल्कुल खींच लेता है, मतलब ऐसे लगता है आत्मा को खींच नहीं सकता आत्मा को कभी भी, तो ऐसे फीलिंग आती कि मैं वो बन रही हूं, उसका मैं स्वरूप हो रही हूँ। और फिर मान लीजिए 2 शब्द एक्शन में भी आ गए, फिर बाबा ने एकदम याद दिलाया, बच्ची कहाँ चली गई, किस सपने में खो गई, देख खोल आंख, किसके पास बैठी है, तो बाबा के पास बैठी है। तो देखा अरे मैं तो बाबा के पास हूँ, वो कहाँ गया समय, वो तो खत्म हो गया। तो वो कौन सी फीलिंग पास्ट की मेरे इस मोमेंट में मेरे साथ है ही नहीं। तो मेरे लिए तो वो स्वप्न था, वो वहीं फिनिश हो गया। तो मैं तो बाबा के साथ हूं ना, तो मेरी खुशी गायब हुई क्या एक सेकंड भी? नहीं, वो तो स्वप्न था ना। ओनली जब आप ऐसे बाहर आएंगे ना स्वप्न से, तो ही आपको बाप समान स्थिति कंटिन्यूअस फील होगी। क्योंकि अगर मैंने पास्ट के स्वप्न से वो जो माइंड में कुछ आया भी और शब्द में कुछ बोला भी, 2 शब्द, हाँ, अगर मैंने उससे अपनी पहचान बना के उसकी फीलिंग को कंटिन्यू रखा इस सेकंड में भी, है ना, तो फिर तो कौन कंटिन्यूअस है? फिर इस सेकंड में भी अगर वही है तो फिर नेक्स्ट सेकंड में भी कौन जाएगा? वो ही जाएगा। और सबसे बड़ा एक माया का रूप जो हमेशा रोकता था, केयरलेस हो जाएगी, ये संकल्प मुझे बहुत डराता था। मतलब मुझे आत्मा के अंदर ये डर पैदा करता था, केयरलेस हो जाएगी ऐसे तो। मुझे तो डरा क्या सकता है, पर मेरे सामने वो डर का एक संस्कार हमेशा ये वाला आता था, ये तो केयरलेसनेस नहीं है। बार बार खींचता था ये वाला संकल्प, इसलिए मैंने नीचे गोस्ट बनाया है ना, क्योंकि मैं आत्मा उसका चोला बार बार पहन के, फिर बाबा मुझे ना उस फीलिंग की, क्या केयरलेस, कौन केयरलेस, तुम हो कौन, मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ी केयरलेसनेस तो ये है तुम अपने आप को पास की फीलिंग समझ रही हो, यही तो सबसे बड़ी केयरलेसनेस है। ये पर्सनल पर्सन बोल रहा है, अरे केयरलेस हो जाएगी, आत्मा बोलेगी ऐसे कभी? नहीं, पर्सनल पर्सन आइडेंटिटी बोल रही है केयरलेस हो जाएगी, यू शुड फील बैड। भक्ति का संस्कार है गिल्ट में जाना, यू शुड फील बैड। ऐसे तो करती रहेगी और बार बार बोलती रहेगी, हाँ मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो परफेक्ट हूं। ये आते थे सारे संकल्प, एक एक संकल्प बोलता था ऐसे। मैं उसको नीचे बाबा के साथ देखती, देखो बाबा भूत दिख रहे हैं आपको, हाँ मुझे भी दिख रहे हैं, तुझे भी दिख रहे हैं, उसको रहने दे भाई। हम्म। ये भूत क्या है? एक थॉट है,
उसके ऊपर मैंपन का चोला है, और उस थॉट के ऊपर मैंपन का चोला पहन के वो भूत ऐसा ऐसा लगता है वो मैं हूं। ये संकल्प आत्मा को कभी इक्वल टू गॉड की फीलिंग होने ही नहीं देगा, उसको एक मेंटल लेवल पे ही रखेगा। वो बोलता रहेगा आई एम इक्वल टू गॉड, आई एम इक्वल टू गॉड, पर होने वाला कुछ नहीं है। मंत्र बना देगा उसको भी आई एम इक्वल टू गॉड, है ना। हाँ, एक पूरी कमेंट्री हो जाती है उसकी। आपकी आवाज नहीं आ रही नम्रता? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। दीदी क्या होता है, सपोज एक सेकंड के लिए भी कर्म में आ गया और अवेयर हो गई आत्मा कि अरे मैं तो बाबा के साथ हूँ, मैं भी यही टॉकिंग किया, अरे बच्ची कहाँ चली गई थी, नहीं सॉरी बाबा, 1 मिनट पार्ट में इमर्स हो गई थी। पर वो पार्ट की जो फीलिंग है ना बॉडी में आती है, हाँ। हार्ट बीट थ्रू, सेंसेशंस किसी ना किसी, और मेमोरी हम्म, थ्रू, मेमोरी खींचती है बार बार उसी पार्ट को। हाँ तो हाँ फिर ऐसे लगता है पार्ट को चेंज कर रही हूँ कि खुद को चेंज कर रही हूँ, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, है ना। पार्ट को इसीलिए हम चेंज नहीं कर रहे, मेरे लिए अब वो पार्ट 5 मिनट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल पार्ट लेस, स्टोरी लेस आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ एकदम। इसीलिए हम बोलते हैं वो एक एक सेंसेशन, एक एक थॉट, एक एक रिपल है उस वक्त, है ना। और 4 संकल्प और भी आएंगे पीछे, वो एक एक रिपल भी क्रिएट कर रहा है, वो बॉडी में भी फीलिंग क्रिएट करेगा। उस वक्त आप एकदम बाबा और मैं, वो इक्वालिटी बाबा दिखाता है आत्मा को जिसमें ना कुछ लेने का है ना कुछ देने का है। तब ये यू आर, मन में फील हो बाबा, फील हो, तब ये खींचता है। हाँ। हाँ। और ये आत्मा जो देखती ना बाबा की वूम्ब, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं बाबा की वूम्ब में कुछ, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है, बाबा इज अ लिविंग बीइंग। इसलिए मेरे लिए होम है बाबा की वूम्ब। ही इज अ लिविंग बीइंग, है ना। तो मैं उसकी वूम में जब बैठती हूँ मैं आत्मा, तो मुझे कोई फीलिंग कितने भी बोल ले मन, 2 घंटा भी बोल ले उसके बाद, 2 घंटा फीलिंग भी फील करा ले उसके बाद, कुछ टच नहीं करता। तो दीदी संकल्प आता है ना कि मन तो नहीं बोल रहा है कि ये सब बातें कि मैं एकदम। बाबा के साथ हूँ। हाँ, मन भी बोल, ये भी जो संकल्प आता है ना, कहीं डाउट के साथ डाउट भी साथ में आता हाँ। है ना? वो डाउट, वो संकल्प सब अनटच, बिल्कुल अनादि स्वरूप बाबा की वूम्ब इज माय होम। ही इज द लिविंग बीइंग, ओनली ही कैन। कोई तत्व मुझे नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, मुझे बाबा ही कर सकता है। और प्रोटेक्ट क्या है, आत्मा को प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है। आत्मा को ये उसके सत्य स्वरूप को महसूस करवाता है। हाँ, सब झूठ लगता है, जो हुआ ना हाँ बाकी हुआ। सब झूठ लगता है, एक एक लेयर झूठ लगती है उसके बाद, तो ये एकदम मन की अंदर बाबा गॉसिप्स के। चलने दे। हाँ, वो मतलब मेरा तो अटेंशन इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मन क्या बोल रहा है उसमें जीरो इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट तो बाबा के अंदर होता है, हम्म। अच्छा। बिल्कुल अंदर समाई हुई है। हाँ, क्या बोला उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया। माला, वूम में जाते ही विचार नहीं चलते ज्यादा। हाँ, बिल्कुल नहीं चलते। मतलब वो मन के मुझे इतने मतलब वो मुझे लगते ही नहीं है मेरे, उसकी वूम में। हाँ। मतलब एक एक बेबी का होम क्या होता है, 4 दीवारें, तत्व या आत्मा का। बाबा, बाबा की वूम होती है। और बाबा की वूम का मीनिंग क्या, एब्सोल्यूट सत्य आत्मा का, जिसको कुछ टच नहीं कर सकता। माँ के रूप में महसूस होती है उस वक्त बाबा। दीदी तब जरूरी है कि स्टिलनेस और साइलेंस ही फील हो। नहीं, शरीर नहीं, कितनी बार तो हमारा तो काम, बैठने का मौका ही नहीं पड़ता था, तो काम करते करते बाबा की वूम में स्टिल हूँ। दूसरे संकल्प भी अटैक कर रहे हैं, बॉडी की सेंसेशन भी है और साथ में एक्टिविटी भी चल रही, सब कुछ हो रहा है हम्म। एकदम न्यारी बाबा के साथ।
हर टाइम कहाँ बैठने का मौका होता है, नहीं इसमें तो होता नहीं है हर मिलता है जब टाइम। हाँ जी, दीदी। एकदम स्टिल, एकदम बाबा का ही विजन मैं हूं, और मैं कुछ हो ही नहीं सकती। अनादि स्वरूप में कोई भी फीलिंग है ऐसी, बाबा फीलिंग, बच्ची दूर है, तुमसे दूर है। बाबा थॉट, बच्ची दूर है, तुमसे दूर, मेरी तरफ देखो, मेरे में इंटरेस्ट रखो, मेरे में इंटरेस्ट रखो, मेरे विजन में इंटरेस्ट रखो, मुझे क्या दिख रहा है तुम्हारे अंदर उसको देखो। दीदी आप कहते हो कि आपके आप मीन्स बाबा आप का यूज करके, तो आप कहते हो आपके संस्कार जो भी आपके आसपास में चल रहा है पाठ अनुसार, वो आपको अपनी ट्रुथ की तरफ लेके आने के लिए ही चल रहा है, आपको ट्रुथ में सेट करने के लिए। तो जो बच्चे हाइपर होते हैं, अभी वैकेशन है, तीनों एक साथ है, जो भी है, तो दीदी यहाँ पर मैं साइलेंस स्टिल ओके, ये यही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ओके नहीं, पार्ट में जो भी चल रहा है मैं उनको भी साइलेंस स्टिल बाबा के पास देखती हूँ, खुद को भी यही देखती हूँ। तो ऐसे लगता है कि क्या ये मेरी एनर्जी है, ये इतने हाइपर हो रहे हैं? नहीं, वो तो हमें उसका बाहर का कोई लेना देना नहीं, पहले अपने, इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि बाहर के सीन सिचुएशन से सीखने की कोशिश मत करो। अच्छा। अपने अंदर जो संस्कार आ रहा है उसको चेक करो, क्या है मेरे अंदर जो ये किस जिससे मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, वो चेक करो बाबा के साथ, है ना। डोंट लेट ड्रामा बी योर टीचर, लेट बाबा बी योर टीचर, डोंट लेट टाइम बी योर टीचर। बाबा को टीचर बनाओ। टाइम और ड्रामा मेरा टीचर नहीं है, बाबा मेरा टीचर है, ड्रामा मेरा सर्वर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वृत्ति है आत्मा की। हाँ, आत्मा विल ओनली लर्न फ्रॉम गॉड, एंड बाबा अगर मुझे चाहेगा, हाँ, तो मुझे उसमें ये भी फीलिंग आएगी कि हर आत्मा का पार्ट कितना मेरे लिए एक दुआ है, मेरे अंदर के उस संस्कार को ट्रिगर कर रहा है। मेरे अंदर वो जो संस्कार ट्रिगर, जिसने ये ट्रिगर भी क्या कर रहा है, मेरे अंदर का जो संस्कार है वो बाहर के सीन को ट्रिगर कर रहा है। तो मैं किस संस्कार से आइडेंटिफाइड हूं जो बाहर ये सीन क्रिएट कर रहा है, ये आत्मा देखेगी अगर देखेगी तो। और अगर स्पिरिचुअल माइंड देखेगा तो वो सोचेगा बाहर ये सीन आ रहा है, तो मैं क्या सीखूं उससे। फर्क है ना दोनों सीखने में, फर्क है, फर्क पता चला ना सबको दोनों के सीखने में। किसको नहीं पता चला? नहीं पता चला अजंता? अच्छा, सीन लेते हैं एक। मान लीजिए उन्होंने बोला बच्चे बहुत धमाल मचा रहे हैं छुट्टियों में, है ना। ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि मुझे इनसे क्या सीखने को मिल रहा है। तो माइंड इज स्टिल लर्निंग फ्रॉम ड्रामा। मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है, मैं कितनी पेशेंट हूँ, मैं कितनी प्यार में इमर्स्ड हूँ, ये देखने को चेक करती हूँ मैं। एक ये होता है ना। एक ये होता है, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे अंदर, मैं आत्मिक स्वरूप में बाबा के साथ देखती हूँ कौन से संस्कार से मैंने पहचान बना रखी है, जो कि बाहर भी ये वाइब्रेशंस और एनर्जी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि क्रिएटर तो मैं आत्मा हूं ना, है ना। तो मैं उस दृष्टि से चेकिंग करूंगी। उनका तो वो मुझे दुआएं लगेगी, एब्सोल्युटली दुआएं लगेगी, क्योंकि मैं आत्मा, मेरी दृष्टि ही यही होती है, मेरी वृत्ति दृष्टि स्मृति ही यही होती है ना। तो मैं चेक करूंगी मेरे अंदर कौन सा संस्कार है जिससे मैंने अपनी पहचान बनाई हुई है। मैं एक लिविंग बीइंग बाबा के साथ, लिविंग लाइट। बाबा आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो यहाँ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो।
क्या मेरे अंदर ऐसा संस्कार है जो कि ऐसे सीन सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है? मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं अपने आप, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने मन को ब्लेम कर रही हूं। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो मैंने कहीं अपने ही किसी संकल्पों और फीलिंग से कोई पहचान बनाई भी है। मेरे अंदर जब वो फ्लक्चुएशंस होती हैं तो मैंने देखा है कि मेरे अंदर एक एजिटेशन का संस्कार आता है। ये क्यों आ रहे हैं फ्लक्चुएशन? ये नहीं आने चाहिए फ्लक्चुएशन। तो अगर मैंने अपने माइंड की फ्लक्चुएशन से कहीं आइडेंटिटी बनाई हुई है तो बाहर भी क्या क्रिएट होंगे? फ्लक्चुएशंस। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो मैं अब ये नहीं कि अब देखो इसमें बहुत सूक्ष्म रहना, हाँ, नहीं तो ब्लेम, अरे मैंने क्या कर लिया, मेरे अंदर ऐसा क्या आ गया जो बाहर ऐसा हो रहा है। ये भी बहुत सूक्ष्म ब्लेम का संस्कार सामने आ सकता है किसी के, हाँ, मेरे तो नहीं पर किसी के आ सकता है, जिसकी आदत पड़ी हुई अपने आप को डंडे मारने की, उसके आ सकता है ये संस्कार सामने। डंडा नहीं मारना है, यू जस्ट अपनी, इसलिए आत्मा अपनी स्टिलनेस और साइलेंस में रहती है। वही मेरा सत्य है, बस बार बार मेरी स्टिलनेस और मेरा साइलेंस ही मेरा सत्य है। और यही बाबा मुझे सिखा रहा। बाकी सब चीजों से तू साक्षी होती जा, होती जा, जो तेरे अंदर आ रहा है उसे साक्षी होती जा, होती जा, होती जा। तो अपने आप ही, और फिर उसमें ये भी फीलिंग नहीं आएगी अच्छा अब मैं शांत हो गई तो देखो बाहर सब कितने शांत हो गए, वो भी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा बिल्कुल मैंपन से निर्लेप है। ये बहुत सूक्ष्म अटेंशन है, क्योंकि जनरली हमारा पुरुषार्थ क्या होता है, बाहर मुझे सब सिखाने के लिए आया। जनरली ये पुरुषार्थ होता है, विच इज फाइन, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेप, नथिंग रॉन्ग। एक इंटरमीडिएट स्टेप है अगर स्टेप लेना है तो, और नहीं तो वहां से हाईएस्ट स्पेस में बैठकर सब कुछ देख सकते हो आप। तब फिर आप अपनी परफेक्शन से काम कर रहे हो, जिसमें डूअरशिप भी नहीं होगा, फीलरशिप भी नहीं होगा, चूजरशिप भी नहीं होगा, कंट्रोलरशिप भी नहीं होगा। मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ अपने उस सत्य स्वरूप में हूं जो बाबा मुझे सिखा रहा है। वहां जीरो कंट्रोलिंग वो होगी नियत, है ना? तो मैं तो जैसे ही कोई बाहर सीन चलता है अपनी चेकिंग करती हूँ, बाबा मैंने किस संस्कार से अटैचमेंट रखा है बता दो तो जरा। सीखती मैं बाबा से हूं। माई टीचर इज ओनली वन एंड दैट इज गॉड। या ड्रामा इज सर्विंग मी, ड्रामा सेवा कर रहा है मेरी, सीन सिचुएशन लाके मेरी सेवा कर रहा है, मेरा टीचर नहीं है। मेरा टीचर बाबा है सिर्फ। ड्रामा मीन्स टाइम, टाइम मीन्स थॉट्स। अगर टाइम मेरा टीचर है तो बाबा मेरा टीचर नहीं है उस मोमेंट। हाँ जी बोले। किसी का क्वेश्चन आया है कि आपने अभी कहा ना कि बाबा को मैं बोलती हूँ कि मुझे दिखाओ, तो अगर मुझे नहीं दिख रहा है बाबा के साथ भी तो क्या? दैट्स ओके, सरेंडर, उस वक्त समर्पण, है ना? बाबा मुझे जो नहीं दिख रहा है, मैं तो अमृत वेला में भी बोलती हूँ, बाबा जो अगर मैंने चीजें जो मुझे दिख ही नहीं रही हैं, मैं अनकॉन्शियस हूं उसके बारे में, आप दिखा देना, मैं रेडी हूं सब कुछ देखने के लिए। आप मुझे दिखाना, ड्रामा की वेट नहीं करनी, आप दिखा देना, है ना? दिस इज समर्पण भाव। ये एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है आत्मा की बाबा के साथ, कि बाबा कुछ भी है, अगर मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं, मुझे दिखेगा ही नहीं, तो आप दिखा देना।
सीन सिचुएशन में भी मुझे आपसे सीखना है, टाइम नहीं सिखाएगा मुझे, आप मेरे टीचर हो, है ना? क्लियर हुआ जनता? अनम्यूट नहीं हो रहा। अजन, दीदी बार बार जो एक सिचुएशन बार बार चलता जाए, कुछ दिन बाद फिर वही, तो फिर क्या अंदर कुछ देखना कमी हो हाँ, रही है ना? अंदर कुछ है देखने जो में आप बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। चल रहा कहाँ पे हाँ फंस रहा है मन। हाँ, तो वहां पे बाबा को समर्पण। बाबा कुछ है, मैं बाहर तो मेरा तो आंख ही नहीं जा रही है, पर मेरे अंदर कुछ है जो संस्कार जो मुझे दिख नहीं रहा है, बाबा आप दिखाएंगे मुझे, मेरे टीचर तो आप हो ना। मैं तो बाबा बोलता है अच्छा बच्ची बिल्कुल अपनी वाइट स्लेट में बैठ जा मेरे पास, और एकदम अपनी वाइटनेस में आत्मा बैठेगी ना तो दिख जाएगा, है ना? ये है रियल सीखना है। अरे ड्रामा से तो हम जीवन भर कोशिश करते आए हैं सीखने की। ड्रामा ही टीचर बन के बैठ गया हमारा तो। परमात्मा, अरे शिक्षक मिला है, फायदा उठाओ ना उसका। क्यों बाबा बोलते हैं टीचर का रोल मेरे साथ अनुभव करो, टीचर का, क्योंकि बाबा को पता है ड्रामा को टीचर बना बना के मेरे को ही भूल गए। हम्म। दीदी बाबा खाने पीने में कोई थोड़ा सा लालच जिनका है, अंदर नहीं है, तो फिर लगता है क्या खाने पीने के लिए ऐसे हो रहे, तो अंदर दिखता भी है बार बार वो चीज, ऐसे ही संस्कार वाली आत्माएं सामने आते भी है, हाँ, लगता भी क्योंकि अजीब नहीं लगता है। अपने जजमेंट का जो संस्कार है ना मन के अंदर, हाँ, आत्मा के अंदर, एज अ पर्सन, थॉट, थॉट एक है जो कि वो एक लेके बैठा है कि नहीं, ऐसी उसकी एक आइडिया है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, एक आइडिया लेके बैठा है ना, माइंड, कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है किसी का पार्ट तो ऐसा परफेक्ट होता है, ये ऐसा होता है ना तो ये ठीक नहीं होता है। है ना? तो ये इससे कुछ पहचान बना के आत्मा उसका स्वरूप बनकर बैठी हुई है, और फिर उस चोले को पहनकर फिर वो दूसरों के पार्ट को देख रही है ना? कोई झूठ बोले तो भी लगता है बार बार, उस ऐसी आत्माएं भी सामने बहुत बार आते भी हाँ, है। बोलने झूठ की क्या बोलना, जरूरत है, झूठ बोलना किस बात की, झूठ क्यों बोल रहे ये हो, एक के संकल्प है लिए ना। 10 बोलना होता है। हाँ, तो ये एक संकल्प ही तो है ना माइंड में, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो मेरी दृष्टि कहाँ है? बाबा से हटके कि गलत मैं संस्कार का स्वरूप बन गई, करूँ। संस्कार का स्वरूप बन के मुझे उसका पार्ट में रियलिटी दिख रही है, तो उसका जो सत्य स्वरूप है वो तो दिख ही नहीं रहा है ना? तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं झूठ बोलना मुझे पसंद तो नहीं है, पर उसका ड्रामा परफेक्ट है, तो मैंने अभी तक चोला पहन रखा है। उस चोले को मेरे को पसंद नहीं आ रहा है वो देखना, वो चोला, तो मैं क्या करती हूँ, ज्ञान के पॉइंट को लगाती हूँ वो चोला पहनकर, क्या बोलती हूँ, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा एक्यूरेट है, उसका पार्ट परफेक्ट है, पर अंदर से ठीक तो नहीं लग रहा है भाई उसका पार्ट। क्योंकि मैंने ये वो नहीं लग रहा, मगर लग रहा है कहाँ कमी हो रही है, क्या हाँ देखना हाँ, क्या देख है, नहीं रही, कुछ तो कमी है जो क्या। दिख नहीं रही, क्या रीजन है? ये रीजन है कि मैंने ये संस्कार देखा ही नहीं कि मैंने ये पहना हुआ है। What is right and what is not right? What is good and what is bad? What I उनके लिए like, वो सही what I है, don't हाँ, like. इस हम्म, आत्मा के लिए वो नहीं सही, तो फिर लग रहा हाँ है वो जो कर रहा है गलत कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए मेरी सही ठीक है। गलत की डेफिनेशन जो माइंड की है उससे वो मैच नहीं खा रहा है। हम्म, हाँ,
तो मुझे अपने आप को चेक करना होगा ना। कभी कभी दीदी कोई कोई आत्मा है ऐसे कि वो कुछ जरूरी भी नहीं है झूठ बोलना, बिल्कुल भी नहीं, उस समय कुछ होता भी नहीं है, मगर बिना मतलब के क्या क्या झूठी झूठी बोलने पर लगता भी है, क्या जरूरत है बोलने की ना। हाँ। और है ना, हम क्या देखते हैं जब कोई सामने वाला, दो चीजें देखते हैं, तो इसमें आत्मा। क्या दीदी, क्या देखना नहीं, आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं रहा। तो मैं क्या? कौन, सबसे पहले आप अपने उस स्वरूप को देखें जो बाबा देख रहा है। बाबा कैसे देख रहा है, इसलिए बाबा को आगे बिठा दो। खुद नहीं करेंगे हम काम, हम क्या करेंगे, बाबा को आगे बिठा दो। अब देखो बाबा कैसे देख रहा है। दीदी कैन वी डू 2 minutes मेडिटेशन, सब करेंगे? इसी के ऊपर। यस, अच्छा। 2 मिनट के लिए सब करते हैं ये मेडिटेशन हम। वेरी हेल्पफुल। एंड बबीता ने क्वेश्चन डाला है कि ड्रामा टीचर, क्या था ड्रामा, हाँ ड्रामा को टीचर नहीं बनाना है, प्लीज क्लियर। पहले हम ये मेडिटेशन करेंगे फिर ये यही क्वेश्चन। मेडिटेशन है, इसी के ऊपर है ना। हम है ना अभी बाबा के पास, आत्मा बिल्कुल अपने अनादि स्वरूप में बैठी है, जहां कोई भी आत्मा झूठ क्या होता है आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। एकदम आत्मा अपने सत्य में स्टिल बाबा के पास। बाबा मुझ आत्मा को कैसे देख रहा है, मेरा नेचर क्या है। बाबा से पूछे, बाबा आप मुझ आत्मा में क्या देख रहे हो। देखें बाबा क्या बताता है। बच्ची कोई कहानी नहीं, कोई शरीर नहीं, सत्य ही हो तुम मेरी तरह। देखो बाबा कैसे है, बाबा को पता है ना, सत्य ही है बाबा। वैसी हो तुम, बिल्कुल सत्य स्वरूप, झूठ खंड और सच खंड दोनों से परे वाली एब्सोल्यूट सत्य हो। ड्रामा वाला सत्य नहीं, एब्सोल्यूट सत्य हो, जिसमें तुमको झूठ सच मन का जो है दोनों का ज्ञान है। बिल्कुल एब्सोल्यूट सत्य हो, प्योर लिविंग अवेयरनेस, जिसके अंदर झूठ का भी सेव है और सत्य का भी सेव है, दोनों ही संस्कार है। पर तुम वो हो जो दोनों को कंटेन करती हो, हे आत्मा। एब्सोल्यूट सत्य स्वरूप आत्मा, झूठ का भी है और सत्य का भी है, दोनों संस्कार है। पर वो संस्कार है ड्रामा के पार्ट के लिए। अच्छा बाबा, तो फिर मतलब मेरे अंदर भी कभी कभी तो झूठ मैंने बोला होगा ड्रामा में। हाँ बच्ची, ड्रामा अनुसार किसी का पार्ट में, किसी किसी पार्ट में तो तूने भी झूठ तो बोला है, वो पार्ट था ना बच्ची, तुझे प्ले करना जरूरी था। अच्छा। हाँ, और तूने सच बोलने का भी पार्ट प्ले किया, झूठ बोलने का भी, सब पार्ट्स प्ले किए बच्ची, सारे किरदार प्ले किए तूने। पर तेरा सत्य जो एब्सोल्यूट है वो कभी नहीं बदला। तो जैसे मेरा ऐसे एब्सोल्यूट सत्य, वैसे सभी आत्माओं का नेचर वैसा है। बिल्कुल बच्ची, सारी आत्माओं का एब्सोल्यूट सत्य, ये अंदर के सच झूठ के संस्कार से परे वाला सत्य है। देख, तू अपनी इस प्राइमरी फीलिंग में रहे, ये प्राइमरी फीलिंग है तेरी, जो मेरी फीलिंग है उसमें बह जा। बाबा क्या फील कर रहा है, बाबा ने थोड़ा भी जजमेंट किया तेरे प्रति जब तूने झूठ बोला, किसी जन्म में बोला, ये ना पार्ट में तो प्ले किए ही हैं ये सब। बाबा ने कभी जजमेंट की एनर्जी को अपना चश्मा बनाकर तुझे उस चश्मे के थ्रू देखा कि तू खराब हो गई, तू गंदी है, तू खराब है? नहीं ना, कभी भी नहीं। बाबा ने तो सिर्फ आत्मा के उस सत्य को देखा जो टच नहीं हो सकता, झूठ सच संस्कार दोनों से ही एब्सोल्यूट सत्य, है ना।
और जैसे मैं देखता हूं वैसे ही तेरा विजन है, बाकी सब मेरे को दे दे। जो मन कहता है ना वो झूठ क्यों बोलते हैं, कहाँ जरूरत है उनको झूठ बोलने की। ये एक एक संकल्प फॉरेन संकल्प है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नहीं है। मेरे हैं ये संकल्प, मुझे आगे कर दो। बाबा के नहीं है ना, तो तुम्हारे भी नहीं है। ये तुम्हारे नहीं है प्रॉपर्टी। तुम्हारा नेचर है, मेरा जो नेचर है वो है सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस हो तुम। पहले अपने अंदर ये जो संकल्प आ रहे हैं ना, उनसे न्यारा बाप की प्यारी, अब इन संकल्पों को भी बाबा को गले लगाने दो। ओके, बाबा गले लगा रहा है, उन संकल्पों को बाबा ने अपने अंदर समा लिया। अब देखो जैसा तुम्हारा नेचर है वैसा ही उस आत्मा का भी नेचर है। देखो कहानी को छोड़ो, देखो उस आत्मा को जैसे बाबा देख रहा है, कैसा नेचर है उस आत्मा का भी। देखो बाबा की नजर से, कोई अनादि स्वरूप में किसी का कुछ नहीं, देखो बाबा की नजर से। अभी उसका पार्ट चल रहा है, वो झूठे संस्कारों को यूज करने का उसका पार्ट है। जैसे तुम्हारा अभी खत्म हो चुका है वो पार्ट, उसका अभी तक चल रहा है वो पार्ट, और कोई डिफरेंस नहीं है। पर सत्य क्या है दोनों का पार्ट के परे का, इन थॉट्स के परे का, इन फीलिंग्स के परे का? बिल्कुल जो तेरा नेचर है बच्ची, वही उसका नेचर है। जो तेरी रियलिटी वही उसकी रियलिटी। फर्क है दोनों में? बाबा बिल्कुल भी फर्क नहीं लग रहा है, आपकी नजर से देख रहे हैं, आपको आगे बिठा के देख रही हूं तो। बस देखो दोनों के बीच में, तुम दोनों आत्माओं के बीच में कितना कितना प्यार है, क्योंकि तुम तो वर्ल्ड मदर हो, वो तुम्हारा बच्चा है, बच्चा। जैसे मैं मदर हूं, तुम भी मदर। देखो उस आत्मा को बाबा की नजर से देखो, उसका भी पार्ट, जैसे मैंने तुमको देखा, तुम्हारे झूठ का पार्ट चल रहा था, तो मुझे तुम फिर भी एब्सोल्यूट सत्य देख रही थी, वैसे ही इसका भी झूठ का पार्ट चल रहा है। अब तुम अपने उसके उसके ही एब्सोल्यूट सत्य, तुम भी तो वर्ड मत हो ना, उसके ही एब्सोल्यूट सत्य को देखो। बस वो ही सत्य है। बाकी पार्ट का जो चेंजिंग, वो नहीं है, वो तो टेम्पररी है बच्ची, इम्परमानेंट। बस अब इसमें साइलेंटली समा के बैठ जाओ बाबा के साथ, दोनों बाबा की कोख में है। देखो कितना प्यार अनुभव है, नेचुरल है। एक एक तुम भी एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, और ये भी एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड ट्रुथ, लव एंड ट्रुथ। ऐसे सारी 8 बिलियन मेरी कोख में है, बाबा कहता, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड ट्रुथ। बस यही वो सत्य है जो कभी चेंज हो नहीं सकता। बाकी सब मन के संकल्पों की कहानी, जो अभी भी फील हो सकती, हो रहा हो बॉडी में, उससे भी परे हो तुम। माइंड कह सकता है बहुत अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उससे भी परे हो तुम, एकदम न्यारी। माइंड हो सकता है बोल रहा है इसको पकड़ के बैठ जाऊं उस एक्सपीरियंस को, उससे भी न्यारी, एकदम बाबा के प्यारे। कोई संकल्प नहीं है यहाँ, कोई फीलिंग नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई मेमोरी नहीं, बॉडी ही नहीं तो सेंसेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिविंग बीइंग्स, बिल्कुल बाबा जैसे, कुछ टच नहीं कर सकता।
मन अगर धुंध भी क्रिएट कर रहा है, धुंधलापन भी क्रिएट कर रहा है, उससे भी न्यारी एकदम just living absolute being. बाबा राय। और अब तो सिर्फ बाबा ही है, जैसे इतना हम जैसे एक समान हो गए हैं, बाप समान। जैसे मुझ आत्मा को संकल्प नहीं टच कर सकता, उस आत्मा को भी उसका एक्शन, उसका संकल्प, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड कुछ टच नहीं कर सकता। यही सत्य है बस। बाकी झूठ खंड है, मन का और बॉडी का खेल झूठ खंड। सत्य यही है बस। क्योंकि बाबा के लिए ये सत्य है, मेरे लिए भी सिर्फ ये ही सत्य है। न किसी के पास कुछ देने के लिए, न लेने के लिए। न कोई बेटर, न कोई वर्स, एक समान। जब देना ही नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं, तो क्या संकल्प आएगा? संकल्पों के माध्यम से ही तो देना लेना किया है ड्रामा में। पहले ये स्मृति क्लियर हो, ये ही सत्य है। और इस सत्य में जब मैं आत्मा बाबा के साथ इस सत्य को इतना क्लियरली देखती हूं, हर आत्मा विश्व की अपने इस सत्य को महसूस कर रही है इस पल में, जो कि इटर्निटी है। कर रही है इटर्निटी को अनुभव। ये निश्चय है मुझ आत्मा का, परमात्मा और आत्मा का निश्चय। शांति। अजंता अनम्यूट करें, ठीक है? I think she's saying it's okay. She doesn't want to come into words. अच्छा।
So shall we end? हाँ, मैं ये बाबा की 2 लाइंस और पढ़ लूं। शब्दों में और साइलेंस में, 1 सेकंड में शब्द में, 1 सेकंड में शब्द से परे। तो इसका जो सार है वो मैं ये बोल रही, नहीं तो वी विल कंटिन्यू कल इसको। जब सरेंडर आत्मा का कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो सरेंडर कर रहा है वो ही खत्म हो जाता है ना। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो सेपरेशन क्रिएट किया हुआ है ना, इस सेपरेट आइडेंटिटी ने, तो आत्मा को एकदम बाबा समान अपनी बाबा की ही कंपनी रियलिटी लगती है। बाकी सारी कंपनीज झूठ, माइंड के अंदर जो भी है, माइंड के अंदर की कंपनी जो रखी हुई है, सब झूठ। सिर्फ बाबा ही रियलिटी लगेगा। दैट मीन्स जिसने सरेंडर किया वो ही खत्म हो गया। ओके जी, ओम शांति। शांति।